फेवर्ड फूड हैं, वहाँ की बिरयानी, निहारियाँ, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन अमेजिंग है। अफोर्डेबल नहीं है पाकिस्तान में, जैसे एवोकाडो हो गया, कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं वॉशरूम की यूज करने के लिए, पानी वगैरह लेके जाने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम शबाना जेकब। आज मैं आई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और एज यूजुअल उसी पार्क में। बेसिकली जरा आउटडोर अच्छा लगता है, और वैसे भी यूके में अब समर्स आ चुकी हैं, तकरीबन स्टार्ट हो गई हैं, तो दिल चाहता है कि थोड़ा बाहर जाएं, वरना यहाँ तो हर वक्त एक ग्लूमी वेदर, क्लाउडी वेदर रहता है, तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पे दिल नहीं लगता। लेकिन जब धूप निकलती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, दिल चाहता है कि बाहर जाएं, पार्क्स वगैरह में घूमें। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ कि पाकिस्तान की लाइफ और यूके की लाइफ में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो वो कैसी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं पाकिस्तान में रहती थी और बहुत अरसा, बल्कि सारी उम्र ही वहाँ पे गुजार दी थी। तब यहाँ पे जब आए हैं तो क्या क्या चीज़ें फील की हैं, क्या चीज़ें मैं मिस करती हूँ, क्या चीज़ें मैं मिस नहीं करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने कंपैरिजन भी किया है कि वहाँ की लाइफ बेहतर है या यहाँ की। और अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो लाजमी एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपैरेटिवली सस्ती है, यानी वहाँ पे डेली एसेंशियल्स हैं, रेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज कम्पेयर टू यूके बहुत सस्ती हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे सैलरीज कम है, वहाँ पे एक सैलरी में गुजारा नहीं होता, और आप अपने जस्ट बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हो, लेकिन आप जो है लग्जरीज अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यूके में ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है, रेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पे सैलरीज अच्छी हैं। मतलब यहाँ पे इक्वली हर एक को ट्रीट किया जाता है, और हर प्रोफेशन का बंदा एक ही जगह से शॉपिंग कर सकता है, एक तरह के ब्रांड पहन सकता है। तो यानी अच्छी जगहों पे भी जो है वो, यानी इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बंदे की सैलरी स्टार्ट है तो कम है, सबकी स्टार्टिंग सैलरी सेम होती है, और सैलरीज यहाँ पे जो है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अच्छी हैं, तो आपका अच्छा गुजारा यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन जो है पाकिस्तान में जो है वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बेसिकली वहाँ पे मोस्टली आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और इतना ज़्यादा अच्छा मयार नहीं है वहाँ का। लेकिन अब वो भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स या एजुकेशन सेंटर जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, राइट। लेकिन उसमें यह है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ती है। अब यूके में जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक मयार है, उनका एक स्टैंडर्ड है, और मोस्टली एजुकेशन यहाँ पे फ्री ही होती है, तो इतना ज़्यादा जो है बच्चों को पढ़ाने का और ये चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम नहीं करती, और यहाँ पे हर कोई जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन लोग नहीं भी लोगों को भेज पाते, अपने बच्चों को भेज पाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। अच्छा जी, एजुकेशन सिस्टम के बाद बात कर लेते हैं हेल्थ केयर की। अब पाकिस्तान में डेफिनेटली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं, लेकिन अब वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आपने कोई अपना जो है वो ट्रीटमेंट करवाना है, तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और बहुत सारे ऐसे जैसे डेंटल ट्रीटमेंट हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट किस्म के जो वहाँ पे फील्ड्स हैं, वहाँ के ट्रीटमेंट्स काफ़ी महंगे हैं, और डेफिनेटली लोग भी प्राइवेट की तरफ भागते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इलाज तो प्रॉपर्ली करवाना होता है, तो वहाँ पे अफोर्ड जो है वो लोग बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो NHS सर्विस है ये बहुत अमेजिंग है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री आपका मेडिकल होता है, और यहाँ पे एक प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट जो है वो आपको ठीक करने के लिए दी जाती है। अच्छा जी, अगर कल्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान का कल्चर मुझे पसंद है। वो इस तरह से, अगर अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया जाए, वो ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है वो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी कंजर्वेटिव जो है बिहेवियर है, और इस तरह से ये है कि आपको फैमिली ओरिएंटेड भी है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि डेफिनेटली हर कोई तो परदेसी है, जो मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाया, हर कोई परदेसी है, लेकिन अपने मुल्क के साथ यहाँ पे लोग बहुत जुड़े हुए हैं। अगर कोई अफ्रीका से है, कोई युगांडा से है, या कोई इंडिया से, पाकिस्तान से है, चाइना से है, तो वो अपनी कंट्री के साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि जब उनको लोगों को पता है कि यहाँ पे रहना है, तो बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे जो है वो रहते भी हैं, बिहेव भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक होम फीलिंग है वो तो नहीं आती ना। तो यहाँ पे ये है कि डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो इस लिहाज से ही हर चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिज़ाइन किया जाता है। तो यूके में बस ये है कि वो एक फैमिली का एक इन्वॉल्वमेंट और अपने जो होते हैं वो जस्ट मिसिंग होते हैं। बाकी ये है कि गुजारा तो करना पड़ता है, क्योंकि ये तो परदेस है। अच्छा जी, अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है, ठीक है, और बहुत सारी फील्ड्स में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो लो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ज़्यादा लोग ग्रो नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं है।
और सेकेंडली ये है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेटली, मैं भी पाकिस्तान से आई हूँ, तो वहाँ पे जो है वो रेफरेंस बहुत चलता है कि सिफारिशें चलती हैं कि किसी को जॉब पे रखना है तो सिफारिश कर दें, या बहुत मुश्किल हो जाती है एक टैलेंटेड इंसान के लिए जॉब ढूंढना अपनी ही फील्ड में। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे जो है ना यूके में, यहाँ पे बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है, लेकिन जॉब मिलना नामुमकिन नहीं है। वहाँ पे ये है कि आपको बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पे, जैसे हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, टेक हो गया, यहाँ पे बहुत चलता है। और अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आई वुड से कि बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे आपको मोस्टली जो है वो लोग ग्रोथ लेते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे लोग जो है ना कंसिस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपने की है तो बस आप उसी के होके रह गए हैं। लोग वेरिएशंस ढूंढते हैं, लोग चेंजेस ढूंढते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं करियर के लिए, और ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं करियर वाइज वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा गाइस, जो सबसे ज़्यादा मैंने यूके में आके चीज़ एक्सप्लोर किया है ना, वो है ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन अमेजिंग है। आपके पास बसेस हैं, यहाँ पे ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स हैं, कोई आने जाने का प्रॉब्लम नहीं है। टाइम से आना, टाइम से जाना, आराम से स्मूथ बैठना। आप ट्रेन में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। ट्रेन में लैपटॉप, मोबाइल सब यूज़ कर सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, सुकून है, ठीक है। और पाकिस्तान में ज़रा लिमिटेड ऑप्शंस हैं बहुत सारी, और ऑनेस्टली पाकिस्तान में इतना सेफ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे तकरीबन जितना भी अरसा हो गया तब से मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पे, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मुझे आज तक कभी भी ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कोई हरासमेंट या ऐसा की चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। और बहुत ही जो है वो कन्वीनियंट है, और बहुत ही सेफ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लाइमेट। पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो अच्छा है, और समटाइम्स एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। गर्मियाँ गुजारना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी इस लोड शेडिंग में और इस तरह के माहौल में कि बहुत ही इशू होता है। तो यहाँ पे माइल्ड समर जो है वो होती है, और यहाँ पे ज़्यादा जो इरिटेशन वाली चीज़ होती है वो बारिश होती है, ठीक है। ठंड तो होती है, लेकिन बारिश, हर वक्त की बारिश, बिला वजह की बारिश, और आप कोई प्लान नहीं कर सकते। डेफिनेटली इंडोर्स में तो कर सकते हैं, आउटडोर में बस इसी मौसम में, जब समर का मौसम आया तो आपको तभी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो ये ज़रा है, लेकिन ये है कि ऐसा आप उस माहौल में ढल जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तो गर्मियों में, मानसून के मौसम में, हर तरह के माहौल में इंसान ढल जाता है। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा भी हुआ है। जैसे समर में आपको मेकअप ख़राब नहीं होता, लड़कियों का कपड़े वगैरह ख़राब नहीं होते, और थोड़ा सा बेहतर रहता है। लेकिन हर मौसम जो है वो बॉडी के लिए बेहतर है। अब यहाँ पे पसीने नहीं आते उस तरह से, तो डेफिनेटली टॉक्सिन्स बॉडी के रिलीज नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे फूड एंड कल्चर की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो बेस्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में हाई फ्लेवर्ड फूड हैं, वहाँ की बिरयानी, निहारियाँ, हमारे जो देसी खाने हैं, ऑनेस्टली उसका अभी तक मुझे यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं आया। और वहाँ पे स्पेशली जो सब्जियाँ, गोश्त है, उनकी खुशबू होती है, एक जायका होता है। लेकिन यहाँ पे आके मुझे इतने ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे आज तक गोश्त सब्जियों की कोई खुशबू नहीं आई। मसाले डाल के जो है वो खाने बनाने पड़ते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो फील हो। लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तान का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और हमें डेफिनेटली अच्छी नमक मिर्च खाने की आदत है। हम अच्छे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, और अच्छे टेस्ट बड्स जो हैं वो हमारे डेवलप हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है यूके में, यहाँ पे आप कहीं भी चले जाएं आपको बहुत ही फीका खाना मिलेगा। और फीके से मीन्स कि इनके समटाइम्स इनकी वेजिटेबल्स में जो है सॉल्ट भी नहीं होता, राइट। तो इस तरह के खाने मुश्किल होते हैं खाने, अगर आप देसी फूडी हैं तो। बहरहाल ये है कि यहाँ पे फिश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा हिट है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पाइज होते हैं, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट इनके खाने, और स्पेशली इनका ब्रेकफास्ट तो मुझे पसंद है, जो प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। इनकी जो है वो आफ्टरनून टीज होती हैं, तो वो मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय की। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही, जितने भी देसी लोग हैं वो सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है जो हम अपने कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और वो है टॉयलेट में पानी। वहाँ पे हमारे मुल्क में डेफिनेटली मुस्लिम शावर्स हैं और पानी होता है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ होता है आपको अपने आप को क्लीन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई पानी नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ टिश्यूज होते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल बात होती है जब आपने वॉशरूम जाना है और आपने अपने आप को क्लीन करना है, डेफिनेटली। और हमें तो आदत पड़ी हुई है कि हमने अपने आप को हाइजेनिक रखना है। इन टर्म्स ऑफ हाइजीन दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। लेकिन यहाँ पे रवाज ही ऐसा है, तो फिर हम कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं वॉशरूम की यूज़ करने के लिए, पानी वगैरह लेके जाने के लिए। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो स्क्वाट वाले वॉशरूम्स भी होते हैं, सीट्स होती हैं, और इंग्लिश सीट्स भी होती हैं। यहाँ पे थ्रू आउट जो है वो इंग्लिश सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे ज़रा वॉशरूम में टिश्यूज होते हैं और वॉश बेसिन होते हैं, तो अच्छे हर जगह वॉशरूम्स हैं, आप क्लीन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि गंदा है, यहाँ पे बहुत सफाई होती है।
और स्पेशली उन्होंने क्लीनर्स हायर किए होते हैं वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए। तो बस ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिस करती हूँ मैं। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो है डाइनिंग एक्सपीरियंस मेरा हुआ है यूके में। और पाकिस्तान में तो ये है कि वहाँ पे लिमिटेड सिटीज़ में जो है वो फाइन डाइन है, लेकिन बाकी जो छोटे सिटीज़ में है वो भी अच्छी उन्होंने डेवलप कर ली है, लेकिन मोस्टली ढाबा स्टाइल चलता है। और फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा है, समोसे पकोड़े हर जगह आपको नज़र आएंगे और देसी स्टाइल से बना के देंगे हर तरह के नाश्ते। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह के इंडियन और पाकिस्तानी खाने मिलते हैं, लेकिन हर जगह से नहीं मिलते। और यहाँ पे कोई ओपन फूड के जो वो है ढाबा जिसे कह लें या स्टॉल्स कह लें वो नहीं होते। यहाँ पे जो भी है शॉप के अंदर ही आपने करना है। अगर थोड़ा बहुत जैसे टी कॉफ़ी का कुछ स्टॉल है या कोई पॉपकॉर्न्स का स्टॉल है वो लोग लगा लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही सफाई सुथराई से। और यहाँ पे फाइन डाइन जो है वो ऑलमोस्ट हर दूसरे होटल में होती है, और लोग यहाँ पे नाइफ्स एंड फोक्स के साथ खाने का ट्रेंड है यहाँ पे। और डेफिनेटली अब जब आप एक कंट्री छोड़ के आए हैं तो नए कंट्री में ढलने में आपको जो है ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि एक वाइब होती है कि यस ये फाइन डाइन है और यहाँ पे आपने इसी तरीके से जो है वो बिहेव करना है। अच्छा, यूके में कॉफ़ी बहुत चलती है, हर दूसरी जगह पे आपको कॉफ़ी नज़र आएगी। और लोग सुबह सुबह लोगों को अगर आप देखें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो हर दूसरे बंदे ने अपने हाथ में कॉफ़ी तो लाजमी पकड़ेगी, चाहे वो नाश्ता करे नहीं करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा अभी, क्योंकि मेरा तो वही नाश्ते की रूटीन है जो पाकिस्तान में थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोग मुझे लगता है कि सिर्फ खाली पेट कॉफ़ी पीते हैं, अपने आप को जगाते हैं, उसके बाद सिर्फ लंच ही डायरेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने अंग्रेज दोस्त भी देखे हैं, कोलीग्स देखे हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं, या ब्रेकफास्ट करते हैं तो चाय बिस्किट कर लेते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे ज़रा थोड़ा अच्छा माहौल है, नाश्ता भी करना होता है, फिर स्नैक भी करना होता है, फिर लंच भी करना होता है, तो हमारी ज़रा डिफरेंट रूटीन होती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉफ़ीज़ और यहाँ पे ऑर्डर करना, टेक अवे और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती हैं। तो लोग हर जगह बस घुसे होते हैं, हर कॉफ़ी शॉप में, हर जो है वो पेस्ट्री शॉप में घुसे होते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, खाने का तो हर मुल्क में हर जगह ही शौक होता है। अच्छा, जो ग्रॉसरी है ना यहाँ पे करना, वो मुझे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर लगा है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान में कुछ चंद एक जो है स्टोर हैं, जैसे इम्तियाज़ हो गया और कारफोर वगैरह हो गया, इस तरह की जो अभी सुपर मार्केट्स आई हैं, ये बस लिमिटेड हैं और यहाँ से लोग शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मंडी से शॉपिंग करना पसंद करते हैं और छोटे छोटे करियाना स्टोर्स हैं वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे करियाना स्टोर जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलें वो ऑफ लाइसेंस शॉप है, वो महंगी है एज़ कम्पेयर टू सुपर मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारी सुपर मार्केट्स हैं, जैसे लिडल है, टेस्को है, इसके अलावा एलडी है और सेंसबरी है। पे हर सुपर मार्केट की अपनी प्रोडक्ट है, राइट। अगर एलडी में से कोई कॉफ़ी है तो वो डिफरेंट होगी, उनकी ब्रेड्स डिफरेंट, उनकी अपनी बेकरी है, उनके अपने आइटम्स हैं, उनकी अपनी बेकिंग की चीज़ें हैं, उनके अपने मसाला जात। और मसाला जात वैसे उस तरह के होते नहीं हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं, तो वो यहाँ पे इंडियन और देसी शॉप्स जो हैं वो वहीं से हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक लेट्स सपोज एक मार्केट में चले गए हैं तो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खरीद के ला सकते हैं अपने पूरे, मतलब जो भी आपका बजट है पूरे 1 मंथ का या 15 डेज की आप ग्रॉसरी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो है यूटिलिटी स्टोर सस्ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे लिडल है, क्योंकि मैं मोस्टली लिडल से शॉपिंग करती हूँ, तो लिडल में फूड क्वालिटी भी अच्छी है और वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बाकी जो सुपर मार्केट्स हैं वो सस्ती भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है पाकिस्तान में, जैसे एवोकाडो हो गया और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम पाकिस्तान में बहुत महंगे लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पे सस्ते हैं। सैलड की हर चीज़ बहुत सस्ती है। और हाँ, ये है कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो महंगे हैं, यहाँ पे मसाला जात बहुत महंगे हैं। अगर आपने ज़ीरा लेना है, अगर आपने बादियान का फूल लेना है, आपने खुश्क धनिया लेना है, तो आपको अच्छा खासा महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे वही जो इंडियन शॉप्स हैं, जैसे यहाँ चेकआउट है, चेकआउट में हर पाकिस्तानी जो है वो आइटम है, जो है वो मसाला जात वगैरह, मोस्टली पाकिस्तानी आइटम्स ब्रांड्स हैं वहाँ पे। तो जैसे शान हो गया, नेशनल हो गया, तो मैं तो अभी फ़िलहाल वहीं से शॉपिंग करती हूँ। लेकिन वहाँ भी डेफिनेटली ये ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल यहाँ पे बहुत महंगा है। ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि कोई ना कोई चीज़ आपको क्लिक की होगी। अगर आप यूके में रहते हैं और पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो आप बताएं कि अपनी कंट्री की आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है वो डिफरेंट फील की हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।